स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान करीब 17 महीने के बाद फिर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम भी साथ हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने परिवार को 7 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही उनकी जेल यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। पिछली बार आजम खान करीब 27 महीने जेल में रहे थे। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपने इशारों पर चलाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सियासत का सूरज अब अस्त हो चुका है। आजम खान एंड फैमिली के सितारे गर्दिश में हैं। खान परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फर्जीवाड़े के एक मामले में आजम परिवार को 7 साल की सजा सुनाई। देखिए, इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे और 5 साल के बाद जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। दरअसल साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दर्ज करवाया था। केस की लंबी सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और बुधवार को फैसला सुनाते हुए आजम परिवार को दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के साथ ही तीनों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, आज क्राइम 4/19 जो 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है, इसमें आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों अभियुक्त हैं। न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्ध करार दे दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई बाकी है और इसके बाद न्यायालय जो भी सजा बताएगी वो उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे। वहीं आजम खान ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फैसले और इंसाफ में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है। के बाद आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा कोर्ट परिसर के आजम खान क्या कहेंगे? इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर। फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है सर। क्या आपको लगता है? बहरहाल इससे पहले आजम खान करीब 27 महीने सीतापुर की जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर मोहर लगाई थी। 20 मई 2022 को आजम खान जेल से बाहर आए थे, लेकिन करीब 17 महीने बाद फिर आजम खान की जेल वापसी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है और तीनों को कोर्ट से सीधे रामपुर जेल भेज दिया गया। देखिए रामपुर जेल के बाहर से ये खास रिपोर्ट। रामपुर में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान, तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इसी रामपुर कारागार में भेज दिया गया है। कुछ देर पहले ही आजम खान इसी रामपुर कारागार में गए हैं और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी गई है। जेल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब आजम खान और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की आज की रात फिलहाल इसी रामपुर जेल में कटने वाली है। आपको बता दें, पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में शिकायत की थी। उसके बाद रामपुर के थानागंज में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चला। उसके बाद आज कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए आजम खान, तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद आजम खान और तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल में भेज दिया गया है। आजम परिवार के जेल जाने के बाद सियासी पारा उबाल पर है। बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश, बड़े षड्यंत्र हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं,
इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। विधायकों को सम्मान नहीं मिला था, इसको लेकर डीएमएसपी आगे अभी वो क्योंकि मामला अदालत में है और अदालत ने ही जब उसको नकार दिया है तो हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह ध्यान में रहे सबके कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं, वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो और या कोई और। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि किस मामले में आजम जेल गए हैं। तो 2017 में पहली बार स्वार से चुनाव लड़े थे अब्दुल्ला आजम और उसके बाद अब्दुल्ला आजम 2017 में बीएसपी प्रत्याशी को हरा चुके थे। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बीएसपी प्रत्याशी काजिम अली ने सवाल खड़े किए थे उनकी उम्र को लेकर और चुनाव लड़ने के वक्त अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम बताई गई थी। जांच में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की बात सामने आई। इसके बाद 2019 में आकाश सक्सेना ने केस दर्ज करवाया। इस मामले में अब्दुल्ला की सदस्यता चली गई थी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार हुए हैं अब्दुल्ला आजम, 7 साल की सजा दे दी गई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे पूरा मसला जो है वो क्या था। अब आजम पर कितने केस हैं ये भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए आप देख पाएंगे 30 केस हैं जबरन जमीन कब्जा करने के। इसके बाद फिर 12 केस आप देखेंगे यहाँ पर घोशियाना प्रकरण में है। 20 केसेस हैं आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का, यानी कि गलत लहजा इस्तेमाल करने का। 29 केस हैं मारपीट और धमकी देना, यानी कि जिन केसों में मारपीट हुई है, धमकी दी गई है, ऐसे 29 केस जो हैं वो दर्ज हैं आजम पर। तो ये हम आपको पूरा आंकड़ा बता रहे हैं कितने केसेस किस किस मामले में यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और फिलहाल आज ही इस प्रकरण में उन्हें सजा भी हुई है, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र में 7-7 साल की सजा जो है वो दे दी गई है और तीनों फिलहाल जेल के पीछे हैं आजम परिवार के लोग।